चलो तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन इज द यूज ऑफ एयर ट्रेवल, ठीक है, लीड्स टू मार्केट फेलियर कॉज्ड बाय नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। क्या सवाल है यहाँ पे? नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज का। सबसे पहले ना आप सवाल जब भी आप पढ़ो तो उसको सबसे पहले मार्क कर लो कि आपको कौन सी चीजें वो पूछ रहा है, ताकि भाई आप फजूल चीजें ना लिख दो। क्योंकि 20 मार्क का सवाल है, आपको ये लगेगा यार हम ज्यादा पेज भरेंगे ज्यादा मार्क मिलेंगे, नहीं। एग्जामिनर को चाहिए कि भाई आप टू दी कंटेंट, जो भी उसका टू दी टॉपिक है वही आंसर लिखो। अब बच्चे क्या कहते हैं, मार्केट फेलियर का सवाल आया, सारी मार्केट फेलियर की एक्सटर्नलिटी बता देते, पॉजिटिव भी बता दे नेगेटिव भी बता देते। ये गलत है। यहाँ पे सवाल इज अबाउट नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, ठीक है। चलो दोबारा पढ़ते हैं। द यूज ऑफ एयर ट्रेवल लीड्स टू मार्केट फेलियर कॉज्ड बाय नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, ठीक है। तो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज में अगर आपको याद हो तो दो तरह की एक्सटर्नलिटीज नेगेटिव होती है। एक बाय कौन होती है जी? एक बाय कंजम्पशन होती है जी। कौन बोल रहा है? बोलो बोलो, कोई बोल रहा था? नहीं नहीं नहीं। अच्छा हाँ बोलो। कौन सी मार्केट फेल होती है मतलब? मार्केट फेल होती है बस। मार्केट फेल होती है मतलब देयर आर सम एक्सटर्नलिटीज। अरे कोई भी सी भी ना, मतलब एयर मार्केट ही, मतलब ये एरोप्लेन की मार्केट जो कि आपकी एयर टिकट की मार्केट है। आते हैं, ठीक है। तो बाय बाय नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज एक होती है बाय कंजम्पशन, एक होती है बाय प्रोडक्शन। तो आपको दोनों को बताना है। अगर आपने एक बता दिया तो आपके मार्क्स तो गए, ठीक है। अच्छा जी, फिर क्या आ गया सवाल को और ज्यादा, जो इसके नीचे चीजें लिखी हुई है, विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। इसका मतलब डायग्राम है जरूरी। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि आप एक ही डायग्राम बनाना, आप और भी बता सकते हो। नहीं नहीं, और भी बता सकते हो। मतलब अगर आपने एक भी डायग्राम नहीं बनाई और आपने बोला मैं अच्छे से समझा दूंगा, तो कुछ नहीं हो सकता। डायग्राम यहाँ पे जरूरी, ठीक है। हाँ, विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम assess the extent to which a government can intervene to correct this market failure। अब आपको एक बच्चे को बस पूछ लेता हूँ, आप बता दो इस सवाल में क्या लिखेंगे, जल्दी जल्दी, ताकि मैं कॉमन मिस्टेक बता दूं सवाल में। हाँ, इसमें कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले मार्केट फेलियर क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले मार्केट फेलियर बताने के लिए सबसे अच्छा ग्राफ एक ही होता है उसका। कौन सा होता है? उसको बोलते हैं एलोकेटिव इनएफिशिएंसी, ठीक है। अगर आपको याद हो तो ये टॉपिक अभी पढ़ाया था, रिसेंटली रिवाइज करवाया। ये देखो, मार्केट फेलियर का सबसे अच्छा ग्राफ समझाने के लिए इज ओनली दी एलोकेटिव इनएफिशिएंसी का बात करना जरूरी है। एलोकेटिव इनएफिशिएंसी की बात नहीं करी तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। मार्केट फेलियर स्टार्ट ही उधर से होता है, ठीक है। तो चलो जी। नहीं 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 नहीं, ये एलोकेटिव इनएफिशिएंसी का सवाल है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट फेलियर का सवाल है। यहाँ पे एलोकेटिव एफिशिएंसी, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी वो एमसी इज इक्वल टू एसी होता है, जो एसी का लोवेस्ट पॉइंट होता है। यहाँ पे उसका जिक्र करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। मार्केट फेलियर का सवाल है। चलो जी, तो भाई द यूज ऑफ एयर ट्रेवल लीड्स टू मार्केट फेलियर कॉज्ड बाय नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। तो आपने पूरा बता दिया, एलोकेटिव एफिशिएंसी को डिस्क्राइब करा, ठीक है। अच्छा, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी वाली चीज ओवर प्रोड्यूस होती है अंडर प्रोड्यूस होती है? ओवर प्रोड्यूस होती है। इसका मतलब भाई यहाँ पे जो ग्राफ में हमने तीन पार्ट्स करे थे, एक होता है राइट क्वांटिटी का, एक होता है अंडर प्रोडक्शन का, एक होता है ओवर प्रोडक्शन का। इसका मतलब ये है डीमेरिट गुड की कैटेगरी का, तो यह आएगा ओवर प्रोडक्शन में। तो आपको ज्यादातर बातें सारी करनी है इधर की, ठीक है। अच्छा जी, अब बात करते हैं। अब हमने इंट्रोडक्शन तो कर दिया, ये लिख लेते हैं कि हम इंट्रोडक्शन में क्या क्या लिखेंगे। चलो जी, तो आपने सबसे पहले मार्केट फेलियर बता दिया, ठीक है। बता रहा हूँ, बता। चलो जी, ये मार्केट फेलियर है। मार्केट फेलियर में आपने सबसे पहली चीज क्या कर दी, मार्केट फेलियर को डिफाइन करा। मार्केट फेलियर को कैसे डिफाइन करते हैं कि भाई मार्केट फेलियर इज वेयर मार्केट एलोकेट्स रॉन्ग अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज या फिर राइट प्राइस नहीं चार्ज करते हैं, या फिर वो अंडर चार्ज करते हैं या ओवर चार्ज करते हैं, या फिर अंडर प्रोड्यूस करते हैं या ओवर प्रोड्यूस करते हैं, या फिर इन दी केस ऑफ पब्लिक गुड तो वो प्रोड्यूस ही नहीं करते, प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। तो ये आपने ओवरव्यू दे दिया मार्केट फेलियर का। बोलो क्या नो कुछ पूछना? तो मार्केट फेलियर का आपने कुछ ओवरव्यू दे दिया, ठीक है। अच्छा, नहीं, डिमांड सप्लाई तो मीट करती है, आपने देखा था ना, डिमांड सप्लाई मीट करती है, लेकिन डिमांड सप्लाई गलत होती है। याद है वो आपको बार बार लिखाया था, ये वाला ग्राफ था, ये होना चाहिए था। मतलब डिमांड सप्लाई मीट तो कर रहे थे लेकिन ग्राफ गलत थे, हाँ। तो राइट क्वांटिटी नहीं बन रही, ठीक है।
हाँ, फेल्स टू एलोकेट दी रिसोर्सेज एफिशिएंटली, जिसकी वजह से वो या तो ओवर प्रोड्यूस हो जाते हैं, अंडर प्रोड्यूस, या ओवर चार्ज या फिर अंडर चार्ज हो जाते हैं। आपने ये मसला बता दिया उसमें। नहीं, नेगेटिव में सिर्फ डीमेरिट, बस नेगेटिव में मेरिट कहाँ से आएगा, वो तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी होती है। हाँ, नहीं ना, तो वो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी का पार्ट है। यही मसला है जो बच्चे यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे बच्चे एक्सटर्नलिटी का वर्ड सुन के मार्केट फेलियर में पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी वाली बात भी करेंगे, यहाँ पे नहीं करनी है। यहाँ पे एग्जामिनर आपको चाह रहा है कि आप उस बात से रिफ्रेन करो, लिखो नहीं उसके बारे में, आप सिर्फ नेगेटिव एक्सटर्नलिटी वाली साइड पे जाओ, वरना तो आंसर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। सही है, तो यहाँ पे सिर्फ देखो सवाल ही क्या लिखा हुआ है, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी का। तो आपको रहना ही डीमेरिट गुड पे, इसका मतलब एयर ट्रेवल इज अ डीमेरिट गुड। फिर मेरिट गुड की तो बात ही नहीं करनी, भले उसमें आप हॉस्पिटल पहुंचा रहे हो एयर ट्रेवल में, किसी को कुछ भी कर रहे हो, यहाँ पे डीमेरिट गुड की बात होगी। तो मार्केट फेलियर आपने डिफाइन करा। फिर आपको मार्केट फेलियर में एलोकेटिव इनएफिशिएंसी बताना, एलोकेटिव एफिशिएंसी का जिक्र करना इज वेरी जरूरी। तो एलोकेटिव एफिशिएंसी हम लोग ऐसे नहीं समझा सकते, हमें समझाना पड़ता है किसकी मदद से, ग्राफ की मदद से। आपने यहाँ पे प्राइस लिखा, यहाँ पे आपने क्वांटिटी लिखा, यहाँ पे आपने डिमांड लिखा। डिमांड का असल नाम क्या होता है, मार्जिनल, जी मार्जिनल सोशल बेनिफिट। हाँ, तो मार्केट फेलियर तो वही, ठीक है, तो मार्जिनल सोशल बेनिफिट इसका मतलब होता है। फिर आपने एक सप्लाई बनाई, सप्लाई का नाम होता है मार्जिनल सोशल कॉस्ट। फिर एक इक्विलिब्रियम होता है, जहां पे आपका, यहाँ पे लिख रहा हूँ, जहाँ पे आपका मार्जिनल सोशल बेनिफिट, इक्विलिब्रियम क्या होता है, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई ना, डिमांड इज मार्जिनल सोशल बेनिफिट, सप्लाई इज मार्जिनल सोशल कॉस्ट। मतलब आप इतना बनाओगे जहाँ पे मार्जिनल सोशल बेनिफिट इज इक्वल टू मार्जिनल सोशल कॉस्ट, जिसको हम QE बोलते हैं, और इतना ही प्राइस होता है। मतलब यहाँ पे मार्जिनल सोशल बेनिफिट इज इक्वल टू मार्जिनल सोशल कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइस। मतलब प्राइस कवर्स ऑल द बेनिफिट एंड ऑल द कॉस्ट इन्वॉल्व विद द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ दिस स्पेसिफिक गुड। ठीक है, अच्छा जी, तो ये आपने PE लिख दिया। अब आपने बताया कि भाई मार्केट फेलियर की दो कॉजेज होते हैं, जब आप अंडर प्रोड्यूस करते हो, इसका मतलब अगर QE से पहले कोई आउटपुट लेवल लेता हूं QA, तो उस पे होगा क्या देखना। QA अगर आउटपुट लेवल लिया तो QA पे मार्जिनल सोशल बेनिफिट इतना है, और उसी लाइन में मार्जिनल सोशल कॉस्ट कितनी है, इतनी है। इसका मतलब QA पे मार्जिनल सोशल बेनिफिट इज ग्रेटर देन मार्जिनल सोशल कॉस्ट। इसका मतलब ये गुड सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा है, इसका मतलब इसका अगला यूनिट भी बनाना चाहिए जी। इसका मतलब ये आप अगर QA पे प्रोड्यूस कर रहे हो तो यू आर अंडर प्रोड्यूसिंग अ गुड, तो आपको ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अंडर प्रोडक्शन हो रही है जी, अभी नहीं बात करते उसकी, अंडर प्रोडक्शन की बात हो रही। फिर अगर आप बोलते हो कि सर QE के आगे चले जाओ, सर QB कुछ बना लो क्वांटिटी, तो QB पे अगर आप क्वांटिटी जाके देखोगे तो QB पे मार्जिनल सोशल बेनिफिट इतना है, और यहीं पे मार्जिनल सोशल कॉस्ट, सोसाइटी को कॉस्ट इतनी बेयर करनी पड़ रही है, सोसाइटी को बेनिफिट इतना है। इसका मतलब मार्जिनल सोशल कॉस्ट इज ग्रेटर देन द मार्जिनल सोशल बेनिफिट। इसका मतलब ये चीज तो ओवर प्रोड्यूस हो रही है, इसको फौरन कम करो। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये आपका मार्केट फेलियर का स्टार्ट हो गया एलोकेटिव एफिशिएंसी के साथ साथ। ठीक है सर, अमीना, जुनेद, सारिम, शोएब, क्लियर है? जी सर। सारिम, शोएब, जैन, क्लियर है? जी सर क्लियर है। इसलिए सिर्फ चलो नेगेटिव एफिशिएंसी बताएंगे और डिसीजन देंगे बस। जी बेटा, पूरा ग्राफ भी बनाएंगे ना, क्यों नहीं बनाएंगे, ये जो मैंने बनाया है। चलो जी, तो ये आपने बिल्कुल स्टार्ट करके बता दिया भाई, ये मार्केट फेलियर आ गई। अब हम आगे चल, जी जी बोलो, कौन बोल रहा है? ये जो मार्जिनल सोशल बेनिफिट जब जी जी, ग्रेटर होगा तो ये तो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी में नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, लेकिन मैं वही बता रहा हूँ ना, मैंने सिर्फ एलोकेटिव एफिशिएंसी को डिस्क्राइब कर रहा है। सिर्फ मेंशन हमारा करना है जो पूरा पॉजिटिव ना, हाँ, एक्सटर्नैलिटी। यह भी हमें मेंशन करना है सिर्फ स्टार्ट में, बाकी हम इसके बारे में कुछ भी मेंशनिंग नहीं करेंगे। हम सारा अपना जो आंसर है वो इसके अगेंस्ट पूरा घुमाएंगे। ठीक है सर। ठीक है, तो ये सिर्फ आपने पॉजिटिव एक्सिलिटी की अभी बात करी है, सवाल में अब बातें नहीं करोगे इसकी, बस ये स्टार्ट में बात करके चले गए जी। फिर आप एयर ट्रेवल पे पूरा सवाल लेकर आ जाओगे। ठीक है, सर अब जी बोलो। सर ये तो नॉलेज के हो गए ना, बेसिक डेफिनेशन और बेसिक ग्राफ बना दिया बस। जी बस बेटा, नॉलेज तो ये जरूरी भी नहीं है, लेकिन ये जरूरी इस तरह है, मैंने आपको बताया हर्ट्जबर्ग की थ्योरी की तरह, नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे।
ठीक है, लेकिन अगर ये लिख लिया तो इसका कोई फायदा नहीं। आप ये नहीं समझ लेना कि मैंने ये 2 लाइनें लिखी मुझे 2 मार्क मिल गए। ये ओ लेवल्स में होता था, एएस तक भी चलता था, A2 में कुछ नहीं होता। A2 में आपकी सारी मार्किंग होती है, एससे मार्किंग, पूरा आपका आंसर पढ़ा जाता है, फिर एंड में जज करा जाता है कि आपको कितने मिले। तो आप ये तो सोचना ही नहीं कि मैंने इतना लिख दिया तो मुझे इतने मार्क मिल गए, कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको पूरा मैटर बनाना है और फिर लिखना है। तो आपने एलोकेटिव एफिशिएंसी को डिस्क्राइब करा, फिर आप आ जाओगे नेगेटिव एक्सटर्नलिटी पे। ठीक है, अब बात करते हैं नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। As mentioned, air travel causes negative externality। जी अब देखना, हाँ, ये जो मैंने एरोस बनाए वो आपको पैराग्राफ में समझाने। चलो भाई, एज मेंशन्ड एयर ट्रेवल कॉजेज नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। अब नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, अभी रुक जाना। नेगेटिव एक्सटर्नलिटी किस वजह से होती है? 2 वजह से होती है। एक होती है बाय कंजम्पशन, एक होती है बाय प्रोडक्शन। सही है। अब कंजम्पशन से जो होती है वो हम डायग्राम बनाते हैं, सारी बातें डायग्रामों से करनी है। बाय कंजम्पशन, अब देखना मतलब मसला किस में है? कंज्यूमर में। सही है, मसला किस में? कंज्यूमर में, मतलब कंज्यूमर बैठेगा तो मसला होगा। सही है। अब देखना, प्राइस, क्वांटिटी, मसला किस में? कंज्यूमर में। ठीक है, डिमांड लिख रहा हूं, अभी डिमांड के साथ एक वर्ड लिखूंगा, देखना। ये सप्लाई लिख रहा हूं, सप्लाई में कोई मसला है? नहीं है, तो अभी मार्जिनल सोशल कॉस्ट। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे लिख रहा हूं मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट। यहाँ पे क्या लिख रहा हूं? मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट, है ना? मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट। बोलो। हाँ अभी यार, नेगेटिव क्या मैं माइनस में लेके चला जाऊं? नहीं यार, कहाँ आएगा नेगेटिव? क्यों आएगा? अभी मैं बताऊंगा। नेगेटिव वाला पता है क्या है? प्राइवेट कॉस्ट है ना, हमने बात करी थी। जब हमें डिमांड में नेगेटिव एक्सटर्नलिटी की बात करनी पड़ती है तो हम बोलते हैं कि एक्सटर्नल बेनिफिट आर इन नेगेटिव। याद आया? तो जब चैप्टर पढ़ा था उसमें बताया था कि एक्सटर्नल बेनिफिट हम नेगेटिव में देंगे। एक्सटर्नल बेनिफिट वैसे बेनिफिट होता है, पॉजिटिव होता है, लेकिन हम यहाँ पे एक एक्सट्रीम केस करते हैं कि एक्सटर्नल बेनिफिट को नेगेटिव कर देते हैं। तो अब कंजम्पशन में मसला है तो इसका मतलब डिमांड हिलेगी। कंजम्पशन में मसला है तो डिमांड हिलेगी। अच्छा, डिमांड आगे तो जा नहीं सकती, डिमांड को होना पीछे चाहिए था। अभी हम बता रहे हैं ये थी, ये डिमांड थी, होनी क्या चाहिए थी उस पर बात करते हैं। तो डिमांड कम होनी चाहिए थी। क्यों? अगर लोगों को अवेयरनेस होती कि भाई अगर मैं एरोप्लेन यूज कर रहा हूं, मेरी वजह से नेगेटिव एक्सटर्नलिटी हो रही है, अगर लोगों को पता होता, लोगों को पता होता तो डिमांड कहाँ होती? पीछे। अभी मैंने डिमांड कम करी नहीं है, मैंने सॉल्यूशन नहीं बताया है, मैंने मसला बताया है। ठीक है, प्रॉब्लम बताया है। तो यहाँ पे डिमांड D2 लिख रहा हूं, इसका मतलब यहाँ पे मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट प्लस मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट है। बट आप कहोगे कि सर एक्सटर्नल बेनिफिट आपने प्लस करा है, फिर भी आप डिमांड पीछे क्यों लेके गए हो? बिकॉज एक्सटर्नल बेनिफिट इज इन नेगेटिव। जी वेरी गुड। ठीक है, जो हमने थ्योरी में पढ़ा था कि एक्सटर्नल बेनिफिट यहाँ पे नेगेटिव में होती है, आपको पता है बात? बस सही। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल बेनिफिट यहाँ पे, मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट इज इन नेगेटिव। ठीक है जी, अब इक्विलिब्रियम पे थोड़ी सी बातें करते हैं। यहाँ तक ये क्लियर है सारिम और शोएब? जी सर, क्लियर है। बस सही। शोएब आपको भी ये बात क्लियर है ना, नेगेटिव एक्सटर्नल बेनिफिट? बस सही। अच्छा जी, फिर इक्विलिब्रियम पहले ये था E1। अच्छा जी, क्वांटिटी बन रही थी Q1, प्राइस थी P1। ठीक है। अच्छा, अब आप बोलोगे कि सर ये तो आपने अभी बोल रहे हो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी और अभी आपने पैसे भी गिरा दिए इसके, आप तो गलत काम कर रहे हो। ठीक है, तो ये गलत है, ये सॉल्यूशन अभी हम बात करेंगे उस पर। ठीक है, आप लोगों को याद आएगा कि यहाँ पे क्वांटिटी तो Q2 होनी चाहिए बट प्राइस P2 नहीं होगी। जी प्राइस, जी कौन बोल रहा है? P3? ये Q2 से ऊपर सीधा जहाँ पे डिमांड टच हो रही है। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही बोल रहे हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो ये इक्विलिब्रियम बन रहा है, वहां पे तो एक्सटर्नल बेनिफिट भी हम लोग देख रहे हैं ना, जो एक्सटर्नल बेनिफिट माइनस में था, लेकिन हम तो कंज्यूमर को उतना चार्ज करेंगे जितना उसका प्राइवेट बेनिफिट था, जितना उसको मजा आया प्लेन में बैठ के, या फिर उसकी जो सेटिस्फेक्शन थी उसके पैसे चार्ज करेंगे। तो उसके पैसे कहाँ से दिखेंगे? प्राइवेट बेनिफिट से।
तो Q2 के ऊपर हम जाएंगे और ग्राफ में देखेंगे कि प्राइवेट बेनिफिट कितने हैं, P3। तो इसको हम बोलेंगे कि इससे पैसे चार्ज कितने करो, P3। तो पुरानी प्राइस क्या थी, P1 थी, ओल्ड प्राइस थी, P3 होनी चाहिए, P3 होनी चाहिए। उसके बाद Q1 थी, Q2 क्वांटिटी होनी चाहिए। जी, इसका मतलब गवर्नमेंट को इधर टैक्स लगाना चाहिए था। देखो P2 इक्विलिब्रियम बन रहा है, लेकिन गवर्नमेंट को P2 से P3 टैक्स लगाना चाहिए ताकि ये बढ़े पैसे, जो प्लेन में बैठ रहा है वो ज्यादा पैसे दे। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो, ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटी फ्रॉम कंजम्पशन हो गया, सही है। ये अब देखो डिमांड, ये आपको ऐसे समझाना है। अब हम नेगेटिव एक्सटर्नलिटी बाय प्रोडक्शन करेंगे। अभी हम मसले बता रहे हैं, जी सॉल्यूशन नहीं बता रहे हम, ये ख्याल रखना आप। हाँ नहीं नहीं, वो भी क्यों बता रहे, नहीं नहीं, हमें सिर्फ बताने कि कंज्यूमर की वजह से यहाँ पे नुकसान हो रहा है, कंज्यूमर इज रिस्पॉन्सिबल। चलो जी, अब मसला किसमें है, प्रोड्यूसर में। प्रोड्यूसर का मसला इस सप्लाई का मसला, मतलब डिमांड में कोई मसला नहीं है, मतलब मार्जिनल सोशल बेनिफिट। अच्छा भाई, सप्लाई में मसला है जी, मतलब सप्लाई में हम लिखेंगे मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट, ठीक है। अच्छा जी, फिर सप्लायर को अगर हम बता देते कि भाई तुम्हारी वजह से एनवायरनमेंट को इतना मसला होता है, तो जब कॉस्ट बढ़ जाती, तो कॉस्ट बढ़ती है तो सप्लाई कहाँ पे शिफ्ट होती है, लेफ्टवर्ड। तो इसका मतलब ये सप्लाई होनी चाहिए थी, कम सप्लाई होनी चाहिए थी ऐसी गुड की, मतलब प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट, ठीक है। तो कॉस्ट ज्यादा दिखनी चाहिए थी सप्लायर को, ठीक है। चलो भाई, इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम पुराना था, P1 इक्विलिब्रियम E1 Q1, और प्राइस अब इक्विलिब्रियम दूसरा क्या होना चाहिए था, E2 क्वांटिटी Q2 प्राइस P2, सही है जी। तो यहाँ पे वो कोई P3 वाला और कोई मसला वो वाला नहीं है जो हम ऊपर नीचे कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे तो प्राइस होनी चाहिए, होनी चाहिए, और यहाँ पे भी क्वांटिटी Q2 होनी चाहिए। दोनों चीजें, दोनों ग्राफ्स, क्या लिख दिया, होनी चाहिए। दोनों ग्राफ्स मुझे ये बता रहे हैं कि प्राइस कम चार्ज हो रही है। यहाँ पे प्राइस P1 थी, P3 होनी चाहिए थी, यहाँ पे P1 है, यहाँ पे P2 होनी चाहिए थी। इसका मतलब दोनों ग्राफ मुझे ये बता रहे हैं कि एयर ट्रेवल इज बीइंग अंडर चार्ज, एयर ट्रेवल इज बीइंग अंडर चार्ज एंड दे आर बीइंग ओवर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो Q1 थी, होनी कम चाहिए, होनी कम चाहिए, आई बात समझ, ठीक है। तो दोनों ग्राफ मुझे यही बता रहे हैं कि जो डीमेरिट गुड का मसला होता है, इसका मतलब एयर ट्रेवल इज ओवर प्रोड्यूस्ड, ओवर प्रोड्यूस के साथ ओवर कंज्यूम्ड एंड अंडर चार्ज, जी अंडर चार्ज। जी जी सब बता, एयर ट्रेवल नहीं, एयर ट्रेवल में, एयर ट्रेवल से रिलेटेड नहीं नहीं नहीं, एयर ट्रेवल से रिलेटेड बातें करनी है। तो एयर ट्रेवल से आपने रिलेटेड कर दिया भाई, बहुत सारा एयर पॉल्यूशन होता है, नॉइस पॉल्यूशन होता है, ट्रैफिक हो जाता है, कोई भी तरीके की नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है। कंजम्पशन से ये भी तो हो सकता है कि भाई मैं जा रहा हूँ, मेरे जैसे सारे कंज्यूमर जा रहे हैं, हमारी वजह से ट्रैफिक जैम हो रहा है, ये मसला, ठीक है। एयरपोर्ट में हम भी तो कंज्यूम कर रहे हैं, हम प्लेन में बैठ रहे हैं, हम खाने पीने की चीजें समझो हम वेस्ट कर रहे हैं, तो हमारी वजह से वो जो वेस्ट डंप हो रहा है गलत जगह पे, तो इसका मतलब मैं जिम्मेदार हूं उसका, ठीक है। और एयर ट्रेवल कैसे जिम्मेदार है, क्योंकि वो समझो वो आसमान में पॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, हाँ वो जो भी कर रहे हैं, तो सब कोई ना कोई जिम्मेदार है एयर ट्रेवल में। तो एक कंजम्पशन, घर वगैरह है वो भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, जैसे आपने देखा था वो एयरपोर्ट के बराबर में हमारे यहाँ मलिर के पास कितनी गलत जगह बनी हुई हाउसिंग सोसाइटी, वो जो क्रैश हुआ, तो वो भी एक्सटर्नल कॉस्ट में ही आता है कि वो एरोप्लेन कंपनी की वजह से हुआ, ठीक है, कि भाई उसने एयरपोर्ट इतना करीब रखा हुआ है, जो भी XYZ मसला, ठीक है। तो इसका मतलब एयर ट्रेवल को हम डीमेरिट गुड कंसिडर कर लेते हैं, और हम बोलते हैं कि ये ओवर प्रोड्यूस होता है, ये ओवर कंज्यूम होता है, और ये अंडर चार्ज भी होता है। सवाल में भी क्या दिया हुआ है,
बस। तो हमें उससे नहीं हटना, हमें अपनी पर्सनल नॉलेज नहीं लानी। अरे अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो सॉल्यूशन आएगा, सॉल्यूशन का एडवांटेज आएगा, सॉल्यूशन का डिसएडवांटेज आएगा, फिर गवर्नमेंट इंटरवेंशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए वो आएगा। तो अभी तो बहुत बड़ा सवाल है ये जी। गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज, हाँ नहीं 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 जी 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 बनाएंगे। गवर्नमेंट इंटरवेंशन की तो ऊपर डायग्राम में बना दी ना, अब बस नीचे इवैल्यूएशन लिखेंगे, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बहुत है ये, अभी सॉल्यूशन नहीं है, अभी मसले हैं ऊपर लिखा हुआ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो अच्छा भाई, जी बोलो जैन। सर एक सेकंड में क्वेश्चन दिखा दें, कॉपी नहीं किया। सवाल अभी भाई लिख तो लो, अभी तो ये आपने सवाल पढ़ तो लिया ना। सर रीड कर लिया सर, इसकी बस सही, पीडीएफ भेज दें जी अभी जी घर पे। इंशाल्लाह सही। बेटा यार, अमीना अरमान दुआ क्लियर है यहाँ तक? नहीं, दुआ आपने लेट ज्वाइन करा था। अमीना अरमान क्लियर है? जी सर। चल। सारिम शोएब क्लियर है? जी सर क्लियर है। चल। तौहीद क्लियर है? जी सर। चल। सही है, ये मसलों की बात कर, जी जी बोलो। सर क्वेश्चन में जो है पैराग्राफिंग के मार्क्स होते हैं? नहीं नहीं देखो, पैराग्राफिंग के मार्क्स नहीं है, लेकिन अगर आप खुद आंसर किसी का चेक कर रहे हो तो आप ये खुद सोचो कि भाई अगर पैराग्राफिंग हुई भी होगी तो एग्जामिनर को भी समझ में आ रहा होगा कि यार ये सही चल रहा है, एक बात खत्म कर रहा है फिर दूसरी बात शुरू कर रहा है। वरना एग्जामिनर आपको कई मार्क्स देके आगे बढ़ जाता है, बोलता है यार इसका कंटेंट का मार्क्स हो गया, आगे बढ़ो। अब आगे तो आपने एक ही पैराग्राफ में लिखा हुआ था, तो वो हाईली लाइकली है कि वो चेक ना करे या फिर मिस हो जाए उससे। ठीक है, तो आपको पैराग्राफिंग करो तो वो अच्छा एक ऑर्गेनाइज्ड आंसर लगता है, तो कोई भी इंसान देखेगा उसको तो बोलेगा यार ये सही है। ठीक है चल। अच्छा भाई, ये मसले हो गए। अब मसलों के साथ साथ क्या बताना है आपको? उसका सॉल्यूशन, अब उसका हल बताना है। ठीक है, अब सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा भाई? अब देखो सॉल्यूशन भी यहाँ पे बहुत है, सॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। या तो एयर ट्रेवल को बैन कर दो। अब आप पेपर में ये नहीं सोचना कि ये तो हो ही नहीं सकता। अरे नहीं, हाँ इनडायरेक्ट टैक्स हो सकता है, अवेयरनेस हो सकता है, मिनिमम प्राइसेस हो सकती हैं, एडवर्टाइजमेंट वही अवेयरनेस कैंपेन में आ गया, और बैन हो सकता है। टैरिफ नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स में आ गया ना। सर इसमें किसमें? मतलब सारी हाँ बताइए, पॉल्यूशन बता- परमिट्स हो सकते हैं कि भाई जाओ सिर्फ 5 फ्लाइटें ले सकते हो। कोटाज हो सकते हैं, फ्लाइट्स के कोटाज लगा दे। और क्या बोल रहे हो जैन? नहीं नहीं, इसमें कोटा मतलब मतलब इतनी फ्लाइट जाएंगे। हेलो लिमिटेशंस इन सेंस, हाँ इतना पॉल्यूशन परमिट्स हो गए। बिल्कुल सही है जी, बोलो जैन बोलो। इसमें कोटा वगैरह क्या सब बताएंगे? मतलब सवाल ज्यादा सब नहीं लंबा होगा। बताना, सब नहीं बताना, मैं आपको वही बोल रहा हूँ, बहुत सारे होंगे, आपको बस 2 या 3 बता दो, बहुत है, काफी है। ठीक है, आप सारा मसले नहीं लिखने शुरू हो जाना, अगले मैक्रो के सवाल के लिए आपके पास टाइम नहीं बचेगा। तो ये मार्केट फेलियर का सवाल ना बहुत टेम्पटेटिव होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं टेम्पटिंग होता है, ये आपसे बहुत ज्यादा लिखवा देता है जो कि आपको लिखना नहीं होता। आपका टाइम थोड़ी बचेगा मैक्रो के सवाल के लिए। भाई आप माइक्रो में इतना लिखते रहोगे, आपको ये सवाल ना लिखने में बच्चों को बहुत पसंद आता है जी। केस स्टडी आप पहले करके आए, फिर माइक्रो का सवाल करा, आपने बोले यार ये तो बहुत आसान सवाल, लिखते रहे लिखते रहे लिखते रहे, पता चला मैक्रो के लिए टाइम ही नहीं बचा। ठीक है, तो ये आपको ख्याल रखना है। 45 मिनट बहुत है भाई, 45 मिनट तो बहुत है। 45 मिनट माइक्रो पे, 45 मिनट मैक्रो पे, आधे घंटे की केस स्टडी, बस बहुत है। मार्केट में क्या दफा आता है? यार ज्यादातर चांसेस होते हैं, हमेशा आता है, लेकिन ये मार्केट फेलियर आता है या फिर वो इनडिफरेंस कर्व आते हैं। हाँ इनडिफरेंस कर्व आते हैं। हाँ मतलब मार्केट फेलियर तो उसका फेवरेट टॉपिक है, उसको हमेशा पसंद आता है। इनडिफरेंस कर्व आपने पहला चैप्टर मिस करा था ना, वो बैंड में पढ़ाऊंगा। हाँ जी हाँ वो भी, देखिए उसका भी आसान सवाल है ना, एक ही जगह एक ही तरह का आता है। लेबर मार्केट भी उसका फेवरेट टॉपिक, लेबर मार्केट उसका फेवरेट टॉपिक है, और ये मार्केट फेलियर फेवरेट टॉपिक है। तो आप दोनों की तैयारी करो। हाँ नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। एयर ट्रेवल की कंपटीशन की प्राइसेस को क्या करें? क्यों इंक्रीज करना है भाई? डीमेरिट गुड है, अभी अंडर चार्ज हो रहा है ये। अच्छा एयर ट्रेवल का सब्सिड्यूट, हाँ शिप्स हो गई उनके पैसे, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा है यार, वो तो कम लोग जाएंगे। शिप्स वगैरह को सही कहते, वेरी गुड। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो दूसरी है, जैसे शिप्स हो गए और जो बस हो गई, जैसे पाकिस्तान से कराची से लाहौर तो बस जाती है। हाँ
तो वो बस वगैरह यूज कर दो, ऐसा भी हो सकता है बिल्कुल। हाँ बिल्कुल ऐसा ही, बहुत सारे हो सकते हैं, ये तो बता रहा हूँ, बहुत सारे हो सकते हैं। चलो भाई सॉल्यूशन लिखते हैं अब सॉल्यूशन बिल्कुल आपने सॉल्यूशन लिखना है। अवेयरनेस कैंपेन लिखा आपने अवेयरनेस कैंपेन लिखा, अवेयरनेस कैंपेन के साथ साथ उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखना लाजमी है, ठीक है। उसके बगैर आपको मार्क्स वार्क्स नहीं मिलने वाले कुछ। हाँ हाँ बिल्कुल, तो कंज्यूमर नहीं मानेंगे, कंज्यूमर बोलेंगे ज्यादा पैसे लो, हमें तो जाना है, ठीक है। चलो तो सॉल्यूशन वुड बी, बताता हूँ। चलो भाई, अवेयरनेस कैंपेन एक सॉल्यूशन है, आपने इसको डिफाइन करा, ठीक है। कंज्यूमर्स को आपने अवेयर करा, कंज्यूमर्स को अवेयर करा अबाउट एक्सटर्नल कॉस्ट एसोसिएटेड, नहीं हाँ, विद द कंजम्पशन ऑफ एयर ट्रेवल, ठीक है। उनको हम एक्सटर्नल कॉस्ट के बारे में वो वाली नहीं बताएंगे कि वो जो प्रोडक्शन से हो रही है, हम उनको बताएंगे सिर्फ जो उनकी वजह से हो रही है, विद कंजम्पशन ऑफ एयर ट्रेवल, ठीक है। अगर वो सुधर गए तो डिमांड कहां पे शिफ्ट हो जाएगी, लेफ्टवर्ड। अगर सुधर गए वो, तो ये प्राइस हो गई, ये क्वांटिटी हो गई, ये आपका जी जो होना चाहिए ना, अब उसको हमें बनाना है, ठीक है। चलो तो ये S1 है, ये D1 है। अब लोगों को अवेयरनेस मिल जाएगी, तो अवेयरनेस मिल गई तो डिमांड लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, अवेयरनेस मिली, डिमांड लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गई। चलो जी D2। आप एरोज बना सकते हो, अच्छा यहाँ पे एरोज नहीं बनाना, यहाँ पे सिर्फ मैं बता रहा हूँ क्या होना चाहिए और क्या होना चाहिए, मतलब क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए था। इसका मतलब एरोज यहाँ पे नीडेड नहीं है, अगर एरोज बना दोगे गलत हो जाएगा। अब आप A2 में हो जी, एरोज से गलत हो जाएगा। अब आप A2 में हो भाई, बच्चे थोड़ी रह गए हो। अब आपको ये ख्याल रखना है, ये तो मैं सिर्फ होना चाहिए और क्या हो रहा है वो बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे अब मैं बता रहा हूँ कि ये हो जाएगा, मतलब D2 वुड बी द न्यू डिमांड कर 45 मिनट्स बस जी, एक्सप्लेन भी करनी होगी। E1 E2 प्राइस P2 प्राइस P1 Q2 बहुत टाइम है भाई 45 मिनट Q1, ठीक है। फिर आपने इसके एडवांटेज बताओ भाई। एडवांटेज क्या होगा, अवेयर, हाँ कंज्यूमर्स क्या हो जाएंगे, कंज्यूमर छोड़ देंगे, कंज्यूमर्स अवेयर होके जी, तो कंज्यूमर्स वुड बी अवेयर जी, तो कंज्यूमर्स वुड बी अवेयर, तो डिमांड कम हो गई, डिमांड कम हो गई, इसका मतलब पॉल्यूशन कम हो गया, सही है, पॉल्यूशन कम हो गया। कॉस्ट क्यों कम हो गई मतलब, अच्छा एक्सटर्नल कॉस्ट गिर गई, बिल्कुल ऐसे बोल सकते हो, एक्सटर्नल कॉस्ट गिर गई। अच्छा एक्सटर्नल कॉस्ट गिर गई मतलब सोसाइटी क्या हो गई, बेटर हो गई, बेटर सोसाइटी। इसका मतलब जो गवर्नमेंट फंड्स लगते थे हेल्थ केयर में वो भी कम हो गए, गवर्नमेंट फंड्स जो हेल्थ केयर में लगते थे वो कम हो गए, इसका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पे लग सकते हैं वो पैसे। जी जी जी, ये एडवांटेज है भाई। देखो जब एक्सटर्नल कॉस्ट कम हुई, इसका मतलब सबको हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं हो रहे एयर ट्रेवल की वजह से, इसका मतलब गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल पे खर्चा करती थी अब वो कम हो गया, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल पे खर्चा हुआ कम हुआ, इसका मतलब अब ये पैसा हम कहीं और लगा देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्पिटल या कुछ भी बनवा दो, एजुकेशन बनवा दो, कुछ भी बना दो, ठीक है। ये सारे आप बातें बोल सकते हो, क्लियर है। लेकिन भाई डिसएडवांटेज क्या है, डिमांड इनइलास्टिक होगी और लॉन्ग टर्म में होगा। देखो भाई ये एक बच्चा कह रहा है कि डिमांड इनइलास्टिक है, सर ठीक है। जरूरी नहीं है कि डिमांड, आपको हाँ एक मिनट, डिमांड एक मिनट रुकना ताकि सारे में 1 मिनट। डिमांड इनइलास्टिक भले हो, लेकिन अगर लोगों को अवेयरनेस हो गई तो डिमांड तो चली जाएगी पीछे। देखो डिमांड इनइलास्टिक का जब फर्क पड़ता है जब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की, तो अगर आप यहाँ पे डिमांड अवेयरनेस में डिमांड को इनइलास्टिक बता रहे हो तो कोई फायदा नहीं, तो गलत हो गई ये बात, ठीक है। तो ये गलत है, डिमांड इनइलास्टिक की बात नहीं लिख सकते। टेक्स अफेक्ट इन लॉन्गर रन, वेरी गुड, शोएब ने सही बताया, ठीक है। हाँ सारे आप बोलो क्या बोल रहे हो,
तो जरूरी नहीं है कि अवेयरनेस फैलाने से लोग हमारी बात सुने भी। बिल्कुल भाई, बात सही है। तो लोग अगर एयर ट्रेवल पे कोई आपको रोक रहा होगा, ठीक है, अगर गवर्नमेंट कैंपेन चला रही है कि भाई जहाज में नहीं जाओ, तो आप तो गवर्नमेंट को पागल बोलोगे कि भाई ये कैसी कैंपेन है, तो लोग इग्नोर करेंगे। ठीक है, तो इग्नोरेंस हो सकती है। प्लस लोगों को ये अक्ल में बात इतनी आसानी से नहीं आती, गवर्नमेंट को बार 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 चलाना पड़ेगा। जैसे गवर्नमेंट ने कोविड की एड चलाई थी, हाँ, तो कॉलर ट्यून की एड चलाई थी, तो वो बहुत ज्यादा जाने के बाद पता चला था कि यार अब सही है जी। जब कोविड चला गया था, जब पाकिस्तानियों को अक्ल आई थी कि वैक्सीन लगा लेते हैं। चलो जी। तो डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज एक तो एक्सपेंसिव भी हो गया, इग्नोरेंस आ जाएगी, लॉन्गर रन होगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ये पैसा कहीं और यूटिलाइज हो सकता था, लॉन्गर रन में हो सकता था। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो जी, फिर आ जा। हाँ हाँ, वेरी गुड, एम्प्लॉयमेंट भी कम हो सकती है। चलो, बहुत सारे, हाँ हाँ, लॉन्गर रन। अच्छा भाई, ये जो एडवर्टाइजमेंट होती है, वो लोगों को इतनी जल्दी नहीं समझ में आती, लोगों को बाद में टाइम लगता है। तो ये आपके, हाँ, 4 महीने 5 6 महीने तक सुनेंगे ना, जब बार 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 बार, तो इनको अक्ल आएगी। किसमें? क्यों, किसमें आ जाएगा, सॉरी? इग्नोरेंस में? नहीं नहीं, इग्नोरेंस मतलब लोग आगे बढ़ा देते हैं, लोग बोलते हैं यार हमें पता है। जैसे सिगरेट की एड, सिगरेट के डब्बे पे बना हुआ होता है ना, फिर भी अक्ल आई लोगों को नहीं है, दैट इज इग्नोरेंस। लॉन्ग रन में मतलब अफेक्ट आएगा, बट थोड़े टाइम बाद आएगा, टाइम कंज्यूमिंग है जी जी। चलो जी, इसके बाद रहते दूसरे सॉल्यूशन में। सबसे आसान सॉल्यूशन दूसरा इज इनडायरेक्ट टैक्सेस। और इनडायरेक्ट टैक्सेस होता किस पर है? इनडायरेक्ट टैक्सेस भले प्रोड्यूसर कंज्यूमर के ऊपर बर्डन डालता है, बट जी प्रोड्यूसर ही देता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स डीमोटिवेट्स द प्रोड्यूसर, जब भी सप्लायर लेफ्टवर्ड होती है। ठीक है, आप भले ये बोल दो कि यार सर वो उसका तो कंज्यूमर पे डालते हैं, ठीक है, भले कंज्यूमर पे डालते हैं, बट दी प्रोड्यूसर इज लायबल टू पे दैट इनडायरेक्ट टैक्स। तो इसका मतलब इनडायरेक्ट टैक्स को आप एक्सप्लेन करोगे, और जी फिर प्राइस हो गई। हाँ, कौन से? हाँ हाँ, सब ये थोड़ी बुकिश, आपको कोई भी नहीं लिखनी, आप तो कुछ भी लिखते रहो। D1 सप्लाई S1। अब आपने जब इनडायरेक्ट टैक्स लगाया तो सप्लाई S2 पे चली गई। या आपका इक्विलिब्रियम E1 है, या आपका इक्विलिब्रियम E2 है। P1 Q1 Q2, प्राइस बढ़ गई, क्वांटिटी गिर गई। अच्छा, एक और एक मसला आप लोगों ने बताया नहीं यहाँ पे क्वांटिटी तो गिरी, साथ साथ प्राइस भी गिर गई। ये भी डिसएडवांटेज में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज बता सकते हो कि प्राइस गिर गई है। तो नहीं, अब यहाँ पे नहीं आएगी, यहाँ पे तो इक्विलिब्रियम बनाना पड़ेगा ना। तो वो P3 पे कैसे पहुंचते हैं, बताया था ना, इनडायरेक्ट टैक्स जरूरी है, इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट को लगाना जरूरी है। इसका मतलब अवेयरनेस कैंपेन अकेले तौर पे किसी काम की नहीं है। अवेयरनेस कैंपेन, हाँ, अकेले जी। भाई अभी मैं इवैल्यूएशन में वो बताऊंगा कि शॉर्टर रन में टैक्स जमा करो, टैक्स लगाओ, टैक्स जमा करो, उसी टैक्स से आप अवेयरनेस कैंपेन दो। बात समझ में आई? ये अच्छी इवैल्यूएशन होती है कि भाई आपने बोला कि भाई गवर्नमेंट को बोलो कोई फंड नहीं लगने वाले, गवर्नमेंट बोलो इनडायरेक्ट टैक्स से पैसा जमा करो, इनडायरेक्ट टैक्स का ही पैसा अवेयरनेस पे लगाओ, ताकि वो अपना ही पैसा जनरेट करके मसला एंड हो जाए। जी, ये एस में भी करते थे। चल, आपको पढ़ाया हुआ ज्यादा था एएस में, एएस में मार्केट फेलियर इतना ज्यादा नहीं होता था, ये सारे ग्राफ नहीं थे, ये A2 में थे, लेकिन वो मैंने आपको पढ़ा दिया था। चल, हाँ, तो इसीलिए ना, इसीलिए तो वो था। तो सप्लाई यहाँ पे लेफ्टवर्ड हो गई, तो प्राइस बढ़ गई। अब यहाँ पे आप एडवांटेज लिख दोगे, एडवांटेज क्या होगा यहाँ पे? 1 मिनट, तो टैक्स रेवेन्यू आ गया गवर्नमेंट के पास, प्राइस बढ़ गई, प्राइस बढ़ गई, क्वांटिटी गिर गई। अच्छा, इसका मतलब ओवर प्रोडक्शन, ओवर प्रोडक्शन, ओवर कंजम्पशन और अंडर प्रोडक्शन, अंडर चार्ज का मसला सब हल हो गया। ठीक है, तो ऑल सॉल्व, ऑल सॉल्व। ठीक है, ये हो गया। और क्या हो सकता है?
हाँ इसके तो एडवांटेज ही हो गए, सही। डिसएडवांटेज क्या होगा? अब यहाँ पे आप जी इन इलास्टिक गुड के बारे में बात कर सकते हो जी। तो डिसएडवांटेजेस यहाँ पे आप बात करोगे, प्रोड्यूसर, हाँ प्रोड्यूसर डिमोटिवेट हो सकता है। दोबारा लिख दिया ना, दोबारा नहीं लिख सकते आप, ठीक है, लिख दिया ना ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट का, बार बार एक ही नहीं करना, एग्जामिनर फिर बेटा एक ही दफा मार्क्स देगा, दूसरी दफा फिर अक्टूबर नवंबर में देगा जी। प्रोड्यूसर डिमोटिवेटेड हो गया, शायद ये फर्म अपनी इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करके बाहर भी भाग जाए, ठीक है, ये भी हो सकता है प्रोड्यूसर डिमोटिवेटेड। और क्या होगा? हाँ तो इन इलास्टिक डिमांड का इधर आप डाल सकते हो जी। अब ये एक जगह मैं लिख रहा हूँ टैक्स रेवेन्यू एडवांटेज में, फिर नीचे लिख रहा हूँ टैक्स रेवेन्यू डिसएडवांटेज, वो बेटा फोन ही कर लेगा आपको कि भाई आप कहना क्या चाहते हो, ठीक है। तो ये इन इलास्टिक, और डिसएडवांटेज क्या हो सकता है? मॉनिटरिंग कॉस्ट टैक्स जब लगाएंगे तो हमें कुछ लोग चाहिए जो टैक्स को कलेक्ट करे, एडमिनिस्टर करे। सही है, तो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट हो सकती है, टैक्स को कलेक्ट करना, टैक्स को देखना, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट आप बोल सकते हो। इसमें नहीं हो सकता, हाँ बोल सकते हो आप, लेकिन नहीं होगा इसमें, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट हो गई, ठीक है, हाँ वो नहीं, ब्लैक मार्केट का नहीं लिखना है। अच्छा देख, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट हो गई ठीक है, आप बोल सकते हो। अब इवेल्युएशन में ना आप, हाँ किस क्या, एयरप्लेन काम आ सकता है, तो आप वो बोल सकते हो। क्या प्राइस क्या है? हाँ हाँ, तो ज्यादा पैसे दो, ज्यादा पैसे दो, गवर्नमेंट सबको थोड़ी अब फैसिलिटेट कर सकती है, यही तो है, गवर्नमेंट चलाना आसान नहीं होता। नहीं ना, कैसे बोलेंगे? किसकी यूनियन बनेगी? ओ मोनोपोली, ओलिगोपोली आप बोल रहे हो, ओलिगोपोली बन सकती है। हाँ गवर्नमेंट के अगेंस्ट ओलिगोपोली, गवर्नमेंट के अगेंस्ट काम करती है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट कितनी, अभी बताऊंगा मैं, इवैल्यूएशन में सारी बातें करनी है कि मार्केट है कैसी। अगर ओलिगोपोली मार्केट है तो वहां पे तो गवर्नमेंट परेशान हो जाएगी, गवर्नमेंट के खिलाफ चले जाएंगे सारे कार्टेल। तो वो डिपेंड करता है कि वेदर दी कार्टेल इज मोर पावरफुल या फिर गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल सर जी। टूरिज्म कम हो जाएगा। टूरिज्म भी कम हो सकता है, नेगेटिव इम्पैक्ट ये भी हो सकता है, वेरी गुड। ट्रांसपोर्टेशन चैलेंजेस हो सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन चैलेंजेस हो सकते हैं, बिल्कुल सही है भाई, आपने एयर ट्रेवल महंगा कर दिया, जो बाहर वाला है, जो बाहर वाला गोरा है, आपको लगता है हमारी ट्रेन में बैठेगा, भाग जाएगा। हाँ हाँ, तो टूरिज्म के सारे आप मसले वो बोल सकते हो। हाँ उसके बाद ट्रेड भी अफेक्ट हो सकती है, ट्रेड भी बहुत सारे हो जाएंगे, इतने सारे लिखना नहीं, ठीक है, हाँ बोलो हाँ दो चार लिख, दो तीन लिखना। चलो भैया आपके सॉल्यूशन हो गए, ठीक है, अब हम दोबारा सवाल पढ़ते हैं हाँ हाँ, दो इनफ है बस, बहुत है, ठीक है, बाकी मैं इवैल्यूएशन में और भी बताऊंगा, ठीक है। अच्छा भाई, विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम असेस द एक्सटेंट टू व्हिच अ गवर्नमेंट कैन इंटरवीन, करेक्ट दिस मार्केट फेलियर। अब आपको बताना है और क्या, ठीक है, अगर आप और बताना चाहो तो एक मिनिमम प्राइसेस बता सकते हो, बैन बता सकते हो, अगर कोई बताना चाहे एक और, ठीक है। बैन अफेक्टिव नहीं होगा, उसके बारे में आप लिख नहीं पाओगे इतना, इसलिए बैन लिखना नहीं। एक मिनट ना, ये देखो ये देखो ये देखो, पॉल्यूशन परमिट्स और क्या बोलते हो, कोटा ऑन कोटा ऑन क्या बोलेंगे, कोटा ऑन नहीं नहीं, वो क्या बोलेंगे, ऑन फ्लाइट, ऑन नंबर ऑफ फ्लाइट्स, ऑन नंबर ऑफ फ्लाइट्स। चलो जी, और क्या बोल सकते हैं, मिनिमम प्राइसेस, नहीं नहीं, हाँ हाँ, या मिनिमम प्राइसेस को एक्सप्लेन करना चाहो, डायग्राम बनाना चाहो, बना सकते हो। और क्या बोल सकते हैं, और कुछ हो सकता है, लिमिट, हाँ लिमिट ऑन लाइसेंसेस टू न्यू फर्म्स, नई फर्म को आने ही नहीं दो, हाँ बैरियर्स टू एंट्री, तो वही हो गया ना, लिमिट ऑन लाइसेंसेस टू न्यू फर्म, लाइसेंस को आने, लाइसेंस लगा दो, चेंजेस टेक प्लेस इन शॉर्ट रन, हाँ बिल्कुल सही, अवेयरनेस प्रोग्राम में भी इनफेक्टिव, वो अभी इवैल्यूएशन में आते हैं, शोएब वो इवैल्यूएशन में लिखते हैं। चलो जी, बात समझ में आ गई, ठीक है, चलो अब लिखते हैं। अब इवैल्यूएशन, अब बताओ भाई इवैल्यूएशन, तो आप बोलोगे कि गवर्नमेंट कैन इंटरवीन
विथ सेवरल पॉलिसीज या सेवरल, आप बोल सकते हो, हाँ सेवरल पॉलिसीज, ठीक है, दैट मे बी अफेक्टिव ये कुछ भी नहीं, 6 मार्क की वैल्यूएशन है। तो गवर्नमेंट कैन इंटरवीन विद सेवरल पॉलिसीज दैट मे बी इफेक्टिव और इनइफेक्टिव, ठीक है, कंसिडरिंग सेवरल फैक्टर्स। एंड चैलेंजेस। अच्छा, एक्सटर्नल कॉस्ट कितनी है? देखो इनडायरेक्ट टैक्स किसके बेसिस पे लगता है पता है आपको? इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट कैसे लगाती है? गवर्नमेंट बोलती है, नहीं, गवर्नमेंट बोलती है कि आपकी वजह से 1000 रुपए की लोगों की सेहत खराब हुई है। जी, गवर्नमेंट ये बोलती है, साफ साफ ये बोलती है कि भाई आपकी वजह से लोगों की हेल्थ 1000 रुपए की खराब हुई है, तो 1000 रुपए का इनडायरेक्ट टैक्स दे दो। गवर्नमेंट को किसने बताया कि ये 1000 रुपए थे, 1100 रुपए नहीं थे? गवर्नमेंट को किसने बताया कि ये सिर्फ 1000 रुपए थे, 2000 रुपए नहीं थे? गवर्नमेंट को किसने बताया ये 1000 रुपए थे, 500 रुपए नहीं थे? तो मेजरिंग एक्सटर्नल कॉस्ट या फिर गिविंग अ मॉनेटरी अमाउंट टू एक्सटर्नल कॉस्ट इज नियर टू इम्पॉसिबल। तो ये बड़ा चैलेंज है कि एक्सटर्नल आपने इनडायरेक्ट टैक्स सही भी लगाया कि नहीं लगाया। तो अब आपको ये इफेक्टिवनेस की बात करनी है। और भी गुड होगा मतलब, हाँ क्या बोल रहे हो? कंपनसेट कर देंगे दूसरे गुड। दूसरे गुड में कोई दूसरा गुड पैसे लेके अगर कोई दूसरा गुड ज्यादा वो कर रहा होगा, हाँ, सवाल इसका पूछ रहा है, आप बोल रहे हो नहीं मैं दूसरे को करूंगा, वो बोल रहे हैं हमें आ रहे हैं, हमारे इंटरवीन में अब क्या मसला आ रहा है, गवर्नमेंट ने इंटरवीन करा, क्या मसला आ रहा है ये पूछ रहे हैं। आप बोल रहे हो गवर्नमेंट इंटरवीन ही ना करे, छोड़ दे। चलो गवर्नमेंट कहीं और खर्च कर लेगी। वही तो बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट भाई इंटरवीन करेगी ना, सवाल ही गवर्नमेंट इंटरवेंशन पे। चलो तो सबसे गवर्नमेंट इंटरवीन करती तो है, तो यही बोल रहे हैं, सारा सवाल ही उस पे चल रहा है। मेजरिंग एक्सटर्नल कॉस्ट या मेजरिंग, बिल्कुल है, एजम्पशन है। तो मेजरिंग एक्सटर्नल कॉस्ट इज एन assumption, ठीक है, विच इज जी which would not be accurate, which would not be accurate, जो सही नहीं हो सकती। सही है, बड़ा मसला है इसके अंदर। अच्छा जी, फिर तो इसका मतलब इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी हायर और लोअर, मतलब आपने इनडायरेक्ट टैक्स ही गलत कर दिया। इसका मतलब गवर्नमेंट मार्केट को फेल होने से बचाने के लिए आई थी और गवर्नमेंट की वजह से मार्केट खराब हो गई। बात समझ में आई? यहाँ पे है गवर्नमेंट अटेम्प्ट, उसमें आता है टू सॉल्व मार्केट फेलियर फेल्ड, ये बात करी ना, ये बात करी। अच्छा भाई, तो क्या होगा भाई, गवर्नमेंट अटेम्प्ट टू सॉल्व मार्केट फेलियर फेल हो गई। अच्छा, उसके बाद effectiveness of awareness campaign, effectiveness of awareness campaign depends upon what? Depends upon what? depends upon जी चैनल ऑफ, नहीं क्या था, सॉरी, वो क्या होता है, मीडियम ऑफ, नहीं क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट मीडिया। डिपेंड्स अपॉन, हाँ एक मिनट, उस पर भी आता है, डिपेंड्स अपॉन एडवर्टाइजमेंट मीडिया कि कहाँ पे ये यूज हो रहा है। उसके बाद क्वालिटी ऑफ एडवर्टाइजमेंट, क्या एडवर्टाइजमेंट कैसी बनाई गई है, कहाँ चलाई गई है, क्या ये सब लिखना जरूरी है। वैल्यूएशन 6 मार्क की है, लैंग्वेज बैरियर नहीं, कैसे नहीं, जो हुकूमत होगी आपकी वो तो उर्दू में ही चलाएगी ना, या कहीं और होगी तो इंग्लिश में चलाएगी, वो तो आप ही की गवर्नमेंट है ना। और क्या हो सकता है? उसके बाद एक मिनट ना, अफेक्टिवनेस
would depend upon the availability, नहीं the availability of substitutes. गवर्नमेंट चलो यहाँ पे तो रोक रही है भाई, सब्स्टिट्यूट कैसे? अब हमारी जो ट्रेन है वो, उसका जहाज से कोई कंपैरिजन ही नहीं है भाई। वो 24 घंटे में पहुंचा दी अगर आपका अच्छा दिन हुआ तो, ठीक है, वरना तो वो पहुंचाएगी आपको लेट, तो उसका कोई कंपैरिजन ही है जी, तो उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो इसका मतलब अगर सब्स्टिट्यूट बहुत खराब है तो लोग बोलेंगे भाई एयर ट्रेवल एक्सटर्नल कॉस्ट है, नहीं है, हमें नहीं पता, हमें तो उसी में बैठना है, ठीक है। तो अफेक्टिवनेस वुड डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट जी, क्वालिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, क्वालिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है। हाउएवर इन द शॉर्टर रन आप लगाओ इनडायरेक्ट टैक्स उसको फंड करने के लिए लंबा जी, फंड्स हासिल करके इन द लॉन्गर रन आप चलाओ जी, आप चलाओ अवेयरनेस कैंपेन जी। उसके बाद आप बोलोगे एंड देन द आउटकम वुड डिपेंड अपॉन, यही तो लिखना है, वुड डिपेंड, इकोनॉमिक्स में यही है, डिपेंड, एंड देन द आउटकम वुड डिपेंड ऑन द फैक्टर्स डिस्कस्ड। नहीं, एक बात समझ में आई है, ठीक है। तो ये अफेक्टिवनेस पे सारी बात, ये देख रहे हो आप, इवैल्यूएशन में सारी बातें हमने जो ऊपर करी ना, उसकी अफेक्टिवनेस की बातें, कि गवर्नमेंट से शायद ये मसले नहीं हल होंगे, ये सारी बातें ये कर दिया आपने। अमीना, अरमान, दुआ, क्लियर है ये बातें? इवैल्यूएशन 6 मार्क की है, ये ख्याल रखना है। अरमान, अमीना, दुआ, क्लियर है? जी सर। सारिम, शुएब, क्लियर है? सारिम क्लियर है? जी सर। सेंड करो आज ही। सर, तौहीद, ये जो है, वो एक मिनट, एक मिनट जी सारिम, सर। तौहीद, जैन क्लियर है सर? जी, clear। जी सारिम बोलो, क्या बोल रहे हो इवैल्यूएशन का? इवैल्यूएशन प्लस कंक्लूजन की या कंक्लूजन के अलग मार्क्स हैं? नहीं, देखो, कंक्लूजन तो वैसे भी नहीं होती, कंक्लूजन इज इवैल्यूएशन जो आपकी है ना सारी, वही 6 मार्क के इवैल्यूएशन के, घुमा फिरा के। तो कंक्लूजन इज इन मतलब सवालों में अलग से नहीं होती कंक्लूजन इज द इवैल्यूएशन, बस क्या आप इवैल्यूएट करते जा रहे हो कि भाई कहाँ पे इफेक्टिव होगा, किस हद तक। तो ये जो सवाल है ना, किस एक्सटेंट तक, देखो ना, असेस द एक्सटेंट। तो ये जो सारी इवैल्यूएशन वाली बातें हैं, तो मैंने इसमें हद टेस्ट करी है। हद का मतलब क्या है कि जो भी मेरे सॉल्यूशन थे उनकी हद, कि वो एक लिमिट तक सही है। तो एक्सटर्नल कॉस्ट को मेजर करना ही सबसे बड़ा मसला है, तो इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा हो सकता है, लोअर हो सकता है। गवर्नमेंट मार्केट फेलियर को सॉल्व करने में फेल कर जाएगी। तो मैं अब हद की बात कर रहा हूँ कि ये किस हद तक अफेक्टिव है। तो ये इवैल्यूएशन में सब आता रहेगा। क्लियर है? सही है सारे? जी सर। चलो जी, ठीक है, फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे दूसरा सवाल करेंगे जिसमें हम मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में करेंगे।